जामुड़िया इलाके स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कारखाने में काम करने वाले मजदूर सूरज नोनिया की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद प्रबंधन और परिवार के बीच लंबी बातचीत के बाद मुआवजे पर सहमति बनी। विगत 17 मार्च को कारखाने में काम के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए सूरज को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 28 मार्च को उनका मौत हो गया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर कारखाने की ओर चल पड़े, लेकिन चाकदोला मैदान में शव को रोक दिया गया। काफी देर बाद मुआवजे पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि कारखाना प्रबंधन ने मृतक के परिवार को 13.5 लाख रुपए का मुआवजा, दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपए और उनकी गर्भवती पत्नी को नौकरी देने का वादा किया। चूंकि पत्नी गर्भवती है, इसलिए अगले 4 साल तक उन्हें बिना काम किए वेतन मिलेगा। उसके बाद वह कारखाने में काम कर सकेंगी। मृतक सूरज नोनिया परासिया डंगालपाड़ा निवासी थे और कई वर्षों से इस कारखाने में काम कर रहे थे। वह अपने पीछे गर्भवती पत्नी और 2.5 साल की बेटी छोड़ गए हैं। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता उदीप सिंह ने बताया कि इस घटना से पूरा इलाका शोक में है, लेकिन परिवार को पेंशन, ग्रेच्युटी, नौकरी और अन्य सहायता देकर न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। क्या घटना हुई थी बताइए। सूरज कुमार नोनिया जामुड़िया फैक्ट्री श्याम सेल में ड्यूटी करता था। 17 तारीख को वो सुबह ड्यूटी आया था। वो कोई काम का वजह से जग गया था। आइको सिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, एडमिट हुआ था। सुबह 7 साढ़े 7 बजे का घटना है। गाजीवन को लगभग 8 बजे पता चला था। पता चलने के बाद हम लोग लगभग 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद 2 दिन बाद भी बोला कि आपका पेशेंट बढ़िया है। बढ़िया बात प्लस 17 तारीख कल 28 था। कल 28 तारीख को सुबह ना हॉस्पिटल बोला है, ना श्याम सेल कंपनी बोला है कि वो लड़का डेड कर गया। हम लोग सुबह 11:40 में हम लोग पहुँचे। हम लोग खुद गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग खुद बॉडी के पास ज़बरदस्ती गार्ड से कहकर हम लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद देखे हम लोग का पेशेंट का पूरा कपड़ा उपड़ा उतार रहा। हम लोग समझ गए कि पेशेंट मेरा डेड कर गया। पेशेंट डेड करने के बाद कल 11:40 में हम लोग को कन्फर्म मालूम चल गया। उसके बाद हॉस्पिटल से फ़ोन लगभग 12 बजे हम लोग को आया कि आप लोग आकर ऊपर साइन कर लीजिए, आप लोग को डेड बॉडी 1 बजे का 1:30 बजे के करीब में बॉडी मिल जाएगा। करते करते हम लगभग उन लोग का भाई 2 भाई है, उन लोग दोनों भाई नर्वस था। नर्वस वजह के उसका बावजूद भी हम वो दोनों को ज़बरदस्ती कर उन लोग को ले गए, साइन कराए। साइन कराने के बाद भी कौन ये भी बात हम बोलेंगे, जैसे कि जब उसको एडमिट किया था तो कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था आइको सिटी हॉस्पिटल में। कल डेट होने के बाद भी बोल रहा है कि अब FIR करना होगा। हम ये भी सवाल किए कि जब भर्ती किए थे उसी समय भी तो FIR करना चाहिए। उसके बाद बोला कि नहीं, ये अपडेट कर गया, एक्सीडेंटल केस है, पोस्टमार्टम होगा। हम बोले उसका बाद भी बोले कि ठीक है, डेट कर गया। वो लोग बोला 2:30-3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 4 बजे तक बॉडी मिल जाएगा। 4 बजे के बाद बोल रहा है गवर्नमेंट का अनुसार बॉडी नहीं मिलेगा। हम लोग भी ये भी मान गए, बोला सुबह 9 बजे आइए। 9 बजे हम लोग 9:10 में हम लोग पहुँच गए थे। 9 बजे पहुँचते लगभग हम लोग वहाँ 12 साढ़े 12 1:30 बजे हम लोग को बॉडी मिला। बॉडी मिलने के बाद हम लोग गए विधाननगर जाने के बाद वहाँ पोस्टमार्टम करने में लगभग 1-1.5 घंटा लगा। 1-1.5 घंटा बाद वहाँ से हम लोग जब बॉडी लेकर निकले, जो पोस्टमार्टम का बगल में जो बैठने का रूम है, वहाँ हम लोग का यूनियन नेता जो बैठल था, वहाँ एम्बुलेंस रोक दिया। वहाँ ज़बरदस्ती बोला कि यहीं फैसला कर लो। तो हम लोग बोले यहाँ कैसे हम लोग फैसला कर ले, गार्जियन तो घर में है, उसका बीवी बच्चा सब है। बस यही हुआ, मगर जोर ज़बरदस्ती बाकी यही चीज़। देखिए, आज ये जो घटना है बहुत ही दुख भरा घटना है। हमारे पड़ोसी अंचल में रहने वाला नवयुवक सूरज नोनिया, जो कि 17 तारीख को एक तो एक्सीडेंट हुआ था श्याम सेल इसमें फैक्ट्री में, और वो जल गया था। जलने के बाद वहाँ से आईक्यू सिटी हॉस्पिटल में भर्ती था। आज 11 दिन अपना ज़िंदगी मौत से लड़ाई करते हुए आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया। छोड़ के जाने के बाद हम लोग जो अंचल में सारे लोग, सिर्फ मैं ही नहीं, उसका पूरा परिवार का सदस्य, साथ में पूरे हमारे अंचल के सारे लोग, जो दिन भर आज 2 दिन से, कल ही उनका डेथ हुआ था, कल पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, आज पोस्टमार्टम हुआ और सारे लोग डटे रहे।
और एक फैसला निकला, एक निर्णय हुआ जो 13.5 लाख रुपया नगद जो है उनके परिवार को, सदस्य को मिलेगा, और पीएफ ईएसआई का जो पैसा जो मिलेगा वो भी अलग से मिलेगा, और पेंशन का पैसा जो है उसके परिवार को पूरा मिलेगा। इसके बाद जो आज है इसी समय कुछ देर में बोला गया था कि 50,000 रुपया उनके परिवार को फ्यूनरल के लिए, दाह संस्कार के लिए दिया जाएगा। वो भी कंपनी का आदमी परिवार जाएगा घर तो उनको दे दिया जाएगा, और ये फैसला हुआ। इसके बाद हम लोग वहाँ से आने के बाद यहाँ कोई वो सज्जन है आके हम लोग को बीच में आज बोल रहे थे कि हम लोग जो है कौन रजत गोस्वामी बोल के है, वो बोले कि हम लोग असित मंडल का नेतृत्व में हम लोग 18 लाख रुपया दिला देंगे। तो हम लोग उनका स्वागत जनाते हैं, धन्यवाद जनाते हैं कि अगर 18 लाख रुपया अगर वो दिलवा देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हम लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम लोग सक्षम हुए उस परिवार के साथ संवेदना देने में 13.5 लाख रुपया, और जो उनका पीएफ ईएसआई पेंशन वगैरह है, और साथ साथ में आश्रित जो उनका परिवार है जो कि गर्भवती है 8 महीना का, उनका नौकरी, और नौकरी उनका आज से ही कल से ही उनका नौकरी चालू हो गया, दाह संस्कार करने के बाद ही जाएंगे। तो और 4 साल तक, जेहेतु प्रेग्नेंट है, 8 महीना का प्रेग्नेंट है, तो 4 साल तक उनको कंपनी जो है बैठा के पैसा देगी। इसके बाद नौकरी तो उनका हो गया, जब तक उनका उम्र होगा तब तक नौकरी है, 60 साल तक जैसा नियम है, जो संविधान जो कानून है उस तरह मिलेगा, और लेकिन 4 साल तक उनको बैठा के पूरा पैसा दिया जाएगा। यही आज हम लोग का हुआ सर्वसम्मति से। अगर वो कोई है, वो अगर 18 लाख रुपया दिलाते हैं तो जैसे हमारे अभिभावक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हिंदी प्रकोष्ठ का, वो बोले सिंटू भाई जी कि अगर दिलाते हैं हम लोग साथ देने के लिए उनका तैयार है, और हम लोग उन्हीं के चलते यहाँ खड़ा है, तो तब तक हम लोग दाह संस्कार करने चले जाते। मेरा नाम है उदीप सिंह, जिस अंचल का सूरज भाई थे उस अंचल का अंचल सभापति हैं तृणमूल कांग्रेस। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।